अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाजिया फारूकी कटोच। डॉलर मजबूत और रुपी कमज़ोर। सवाल यहाँ ये है कि जब जब डॉलर की कीमत बढ़ती है और रुपी कमज़ोर होता है तो क्या इसका असर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इकॉनमी पर पड़ता है या सीधा हमारे पॉकेट्स पर। आसान शब्दों में समझा जाए तो जब जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तब तब एक्सपेंसिव होते हैं हमारे इंपोर्ट्स। तो जब भी डॉलर महंगा होता है और हमारा रुपया सस्ता होता है तो सबसे पहले महंगा होता है हमारा फ्यूल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। और जब फ्यूल महंगा होता है तो सब महंगा हो जाता है। हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़, सब्जी, दाल, दूध, दही, मेडिसिन, राशन, सबकी कीमतें बढ़ती हैं। मोबाइल, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। बाहर के मुल्कों से, बाहर के देशों से हम खरीदते हैं। और जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, जो हम विदेशों से खरीदते हैं, वो हम डॉलर में खरीदते हैं। मिडिल क्लास की, पुअर मिडिल क्लास लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो वहीं की वहीं रहती हैं, वेजेस वहीं के वहीं रहते हैं, पर खर्चा जो है वो हर मंथ बढ़ता रहता है। अलग अलग तरीके से इस पूरे खर्चे को, इस पूरे महंगाई को कंपनसेट किया जाता है थ्रू वेरियस टैक्सेस जो कि हमें और आपको ही पे करना पड़ता है। और इन सब का असर सब पर पड़ता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, घर चलाने वाले हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, हर किसी पर इसका असर पड़ता है, इसका बोझ पड़ता है। पर जब भी डॉलर्स की कीमत बढ़ती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश को फ़ायदा हो रहा है, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। पर सच तो ये है, जब तक आम आदमी को फ़ायदा नहीं होता, आम आदमी की जेब कमज़ोर रहती है, तब तक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का खेल है। मजबूत देश वही होता है जिस देश की करेंसी भी मजबूत हो और उस देश के सिटीज़न भी। डॉलर्स की कीमत का बढ़ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, पर हम सब इस सच से वाकिफ़ हैं कि जब तक आम आदमी की पॉकेट्स ग्रो नहीं करती, जब तक आम आदमी की इनकम ग्रो नहीं करती, इनकम स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तब तक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स तक ही कन्फाइंड होकर रह जाते। एक समय ऐसा होता था हमारे देश में, जब भी ऐसे कोई भी क्राइसिस आते थे, फिर चाहे वो हमारी करेंसी का वीक होना हो या डॉलर्स की कीमत का बढ़ना हो, पेट्रोल, डीजल जैसे एसेंशियल फ्यूल का महंगा होना हो, तो पार्लियामेंट में, संसद में इन मुद्दों पर बहस की जाती थी और एक प्रोडक्टिव आउटपुट और एक प्रोडक्टिव कंक्लूजन पर, प्रोडक्टिव डिस्कशंस के बाद फैसले लिए जाते थे जिनकी मदद से इन सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। पर आज की डेट में इन सब चीज़ों को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये हमारे और आपके सामने है। बहुत सारे ऐसे देश में मुद्दे हैं जिन पर कोई सीरियस डिस्कशंस नहीं होते और ना ही उन मुद्दों को सुलझाने के लिए, उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कोई भी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सामने आता है। आप सबका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you.